हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको उसके कई टॉपिक्स को पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं उसके और कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हम बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो तक हम बात कर रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल की। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का, पॉइंट्स का किस तरह से होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बता दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जब हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो पूरी डिटेल में उसकी पैकिंग क्या होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो एक टेबल के थ्रू मैं आपको पूरा क्यूबिक यूनिट सेल और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक यूनिट सेल सॉलिड स्टेट का टॉपिक, और उसके क्वेश्चंस भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसको मैं बोल रही हूँ क्यूबिक यूनिट और सेल। क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए, तो हम एक टेबल से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला कॉलम ले लूँगी, टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल, क्योंकि क्यूबिक सेल के कल हमने कितने 3 टाइप्स पढ़े थे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल, नंबर ऑफ एटम्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, अब डिफरेंट लोकेशंस कौन कौन सी होती है इसके अंदर? देखिए, एक तो कॉर्नर्स होते हैं सबसे पहला, ठीक है, दूसरा होती है बॉडी, और तीसरा होता है फेस सेंटर। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगली वाली टर्म में हम बना देंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल और उसका क्या ले लिया, स्ट्रक्चर। फिर अगला कॉलम हमारा रहेगा इसकी रैंक का, हम इसकी रैंक बताएंगे। फिर हम पैकिंग बताएंगे कि इसके अंदर पैकिंग किस तरह से होगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा पैकिंग, और उसके बाद हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है, तो ये आपको इतने कॉलम से पूरा जो यूनिट सेल के टाइप्स हैं उनको आपको पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये कॉर्नर्स, ये बॉडी और ये फेस, ये 3 टर्मिनल्स हैं। चलिए, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सेल नहीं लेंगे, क्रिस्टल की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल हो सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था। सबसे पहले होता है सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये 3 टाइप्स होंगे आपके क्यूबिक सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक सबसे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा सिंपल क्यूबिक, सेकंड हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड हो जाएगा फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो ये 3 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा सिंपल क्यूबिक, दूसरा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा हो जाएगा फेस सेंटर्ड। अब जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, ठीक है,
तो देखिए जब कॉर्नर्स की बात होती है तो सिंपल क्यूबिक का पहले मैं आपको देखिए कॉर्नर्स का डायग्राम अगर मैं बताऊं तो चाहे कोई सा भी क्यूबिक क्रिस्टल हो, सभी में कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स तो मौजूद होते ही होते हैं। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो सभी कॉर्नर्स के ऊपर तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। तो कितने कॉर्नर्स होंगे क्यूब के अंदर? 8। तो इसमें भी कॉर्नर्स पर 8 रहेंगे, इसमें भी कॉर्नर्स पर 8 रहेंगे और इसमें भी कॉर्नर्स पर 8 रहेंगे। तो कॉर्नर्स पर तो ये रहेंगे ही रहेंगे, तीनों में ही 8 जो पार्टिकल हैं वो रहेंगे और वो कॉर्नर पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो उसमें भी कॉर्नर्स पर 8 हैं, बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे उसमें भी कॉर्नर्स पर 8 हैं, और अगर हम फेस सेंटर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फेस सेंटर्ड में भी कॉर्नर्स पर कितने हैं? 8 रहेंगे। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड के अंदर। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड में जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में केवल 8 कॉर्नर्स पर ही होते हैं, ना ही बॉडी पे होता है ना ही फेसेस पे होता है, मैंने आपको बताया था। जब बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर्स पे और 1 बॉडी पे। ठीक है, और जब फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो फेसेस कितनी होती है? 6 होती है। तो 8 कॉर्नर्स पर और फेसेस पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर जो भी है नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। अच्छा, इनका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? वो कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जब कॉर्नर्स पर एटम रहेंगे तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन और कितने क्यूब्स के अंदर होगा। जब बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करेंगे सेंटर पर मौजूद होंगे तब किस तरीके से होगा, और जब हम फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तब किस तरीके से जो भी हमारे एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर देखना है। सो कंट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं हम? इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूब के जैसा देखिए स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर हैं। तो इस तरीके से देखिए जो पूरे इसके 8 कॉर्नर्स हैं उन 8 कॉर्नर्स पर देखिए इस तरह से पार्टिकल रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। कॉर्नर्स पर 1 हैं, बॉडी पर 1 है और फेस सेंटर में 6 है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का। फिर जब हम बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड के केस में देखिए सेंटर पे तो है ही, ठीक है। देखिए कॉर्नर्स के ऊपर तो मौजूद रहेगा ही, ये जो कॉर्नर्स हैं इन सभी कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ एक जो रहेगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा। तो एक जो है वो बॉडी के अंदर है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो ये 8 कॉर्नर्स पर हो गया और ये कहाँ पर हो गया है? बॉडी पर हो गया है। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको समझ में। फिर अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट फेस सेंटर की। सो यहाँ पर भी सेम देखिए 8 कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही रहेगा और 8 कॉर्नर्स के साथ में 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। फेसेस पर भी है, 6 फेसेस पर है। देखो 1 2 3 4, एक फ्रंट और एक
पैक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर रैंक की बात करते हैं तो इसकी रैंक 1 होती है, इसकी 2 होती है और इसकी 4 होती है। ठीक है, अगर हम रैंक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या होती है, 1। बॉडी सेंटर्ड की जब बात करते हैं तो 2 होती है और फेस सेंटर्ड की होती है 4। पैकिंग की जब हम बात करते हैं तो पैकिंग के केस में क्या होगा, 52%। ठीक है, 52% के बाद में 68% और 68% के बाद में 74%। तो 52%, 68% और 74% ये पूरी क्या हो जाएगी, पैकिंग हो जाएगी, 52, 68 और 74। ठीक है, अब रिलेशन की अगर बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, तो ये मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी एक वीडियो के अंदर, बट अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक चार्ट के थ्रू आपको समझा रही हूँ, तो डायरेक्टली बता दे रही हूँ। तो इसकी जो भी रेडियस रहेगी वो a/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी r = √3a/4 और थर्ड वाले की हो जाएगी रेडियस r = √2a/4। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझा दी है कि आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर देखना है क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, तो 3 टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, उसमें आप इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके टाइप्स, फिर इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं, हाँ, और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, रैंक आप देख सकते हैं इसके अंदर कि रैंक हम किस तरीके से देखेंगे। तो रैंक आपको समझ में आ रही होगी, रैंक का मतलब क्या होगा कि इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, इसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक ही समझाया था कि जैसे कि यहाँ पर जितने भी 4 पार्टिकल्स हैं, तो जो एक पार्टिकल है वो 8 में कंट्रीब्यूट होगा। 8 में क्यों कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल हमने यहाँ बहुत छोटा सा बनाया है, लेकिन एक्चुअल में जिसका साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और वो एक पार्टिकल को इसके ऊपर, इसके आइट, इसके साइड, आगे पीछे, बैक, सब तरफ से क्या होता है, जो भी यूनिट सेल्स होते हैं वो सब उस एक पार्टिकल को क्या करते हैं, उस एक पार्टिकल को शेयर करते हैं। इसीलिए अगर एक सिंगल यूनिट सेल के केस में मैं निकालूं कि ये एक जो पार्टिकल है उसका कितना इस यूनिट सेल को मिल रहा है, तो उसका केवल 8वां हिस्सा 1/8 ही इसको मिलता है, तो 1/8 ही इसको मिलेगा। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे आपके कितने हैं, टोटल 8 है, तो हर एक का 1/8 हुआ, तो 1/8 × 8 किया, तो ओवरऑल पार्टिकल कितना, ओवरऑल इसको कितने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। जब हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो कॉर्नर्स पे जो 8 हैं उन कॉर्नर्स का मिला के 1 तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो बॉडी पर मौजूद है, एक और बॉडी पर मौजूद होता है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। जब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो 8 कॉर्नर्स का 1 हो गया, और जो 6 फेसेस होती हैं उन पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और एक जो फेस रहेगी वो अपना जो भी एटम है वो दूसरी फेस से क्या करती है, दूसरी फेस से वहाँ पर शेयर करती है। तो उस केस में 1/2 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हाफ ये शेयर कर रहा है और हाफ ये शेयर कर रहा है, तो हाफ ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हाफ शेयर करते हैं, जिससे यहाँ पर जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है 4। तो पैकिंग की बात करें तो फर्स्ट का हो गया यहाँ पे 52, सेकंड वाले का हो गया 68 और थर्ड का हो गया है 74%। ठीक है, रिलेशन में आपको अभी निकालना सिखाऊंगी कि रेडियस हम किस तरीके से निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये यहाँ पर मैंने आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, जिसको हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये पूरा यहाँ पर इस टेबल के फॉर्म में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, सब बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना है। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ, और
ये सॉलिड स्टेट ये चैप्टर मेरा छूट गया था, वही मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ। इसके पहले की वीडियोस जितनी भी है स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।